पीछे पड़ा भालू। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक दिन सुबह जब राज दरबार की कार्रवाई आरंभ करने के लिए विक्रम सिंह ने अपना आसन ग्रहण किया तो वो हो गया चकनाचूर। बचिए महाराज बचिए। आह, अरे इतना मजबूत भी टूट गया, अब तो धातु का बनवाना पड़ेगा। महाराज कितनी बार कहा है आपसे थोड़ा वजन कम करें। दम लगा के जोर लगा के अहिंसा। अरे तुम सब मेरे पीछे क्या कर रहे हो। जैसे तैसे सब ने मिलकर विक्रम सिंह को टूटे सिंहासन से उठाया। महाराज इस दुनिया से उठाने के लिए अब मैं अकेला ही काफ़ी हूँ ही। मेरा सिंहासन तो टूट गया, अब मैं कहाँ बैठूंगा। पिताजी आप मेरे सिंहासन पर बैठ जाइएगा, फिर तुम कहाँ बैठेगे। मैं गुल्ली डंडा खेलने जा रहा हूँ पिताजी। महाराज ये क्या कर रहे हो। मोहन सिंह पर तो आप आधे ही आएंगे, फिर मैं कहाँ बैठूं। आइए महाराज मैं आपके बैठने का प्रबंध आपके लिए कालीन पर आपातकालीन प्रबंध कर दिया। हाँ ये आसन नहीं टूटने का ही। विक्रम सिंह ने अपना आसन ग्रहण किया। इसे भी ग्रहण कीजिए। ये क्या है राजवैद्य जी। मोटापा वजन कम करने की दवा ही। अजी अब पी भी लीजिए। जी हाँ महाराज, वरना अर्थी उठने वाले भी कोई न होगा। ठीक है महारानी, अगर तुम कहती है तो पी लेता हूँ। बोलो नीम हकीम पर मुच्छड़ मुर्दाबाद ही जिंदाबाद। राजवैद्य ने यह दवा तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। जी हाँ, यह ताजे केचुए का रख है। इसे पीकर आप केचुए की तरह पिलपिले पतले हो जाएंगे। काकथू। अरे इन्होंने तो उपकाई शुरू कर दी। ऐसा तो मुझे तब हुआ था जब मोहक सिंह होने वाला था। महारानी जी फिर अनर्थ होने वाला है। मेरे होते हुए अनर्थ नहीं हो सकता महाराज। गोली चूस ले। गप। ये गोली मैंने घोड़े की लीद से मिलाकर बनाई है। ये उपकाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है। भले ही उल्टियाँ रुक गई हों। अब अपनी नाक पर उंगली रख लीजिए। महाराज की तबीयत खराब है, इन्हें बाहर निकालो, विश्राम के लिए भेजो ही। मगर विक्रम सिंह की उल्टियाँ शुरू हुई तो फिर न रुकी और 2 घंटे पश्चात विक्रम सिंह शयन कक्ष में। राजवैद्य महाराज की उल्टियाँ तो रुक ही नहीं रही। मैं उल्लू की आँख का काढ़ा बना रहा हूँ महामंत्री, पर अब उसमें डालने के लिए जंगली मधुमक्खियों का शहद मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसा निर्लज्जीकरण में महाराज मर जाएंगे। चलो बोला टलेगी। मेरे लिए तो निर्लज्जीकरण से नहीं मर सकते। वे तो हम सब जानते हैं। निर्लज्जीकरण शरीर में जल की कमी। बाकेलाल सेनापति, जंगली मधुमक्खी का शहद तुमने में से कौन लाएगा। महाराज मेरे पाँव में अभी खड़े खड़े झटका लग गया और छत्ते से शहद निकालने के बाद भागने के लिए पाँव की मजबूत होने चाहिए। बाकेलाल को वेद दो, उसके पाँव घोड़े से मजबूत हैं। मोच का इलाज मेरे पास है सेनापति। हाथों हाथ झटका देकर लगाना होगा। बाकेलाल तुम जाओ, क्योंकि सेनापति महाराज की उल्टियाँ की सफाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करनी होगी। कहीं महाराज को ये बीमारी महामारी न बन जाए। जो आज्ञा महामंत्री जी। मैं बालू तो तुम्हें कष्ट न देता। मैं भोलू होता तो भालू होता, तुम्हें कष्ट न देता। बाकेलाल ही। बाकेलाल बादशाह पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। मैंने गुल्लक से गुलेल अपने पास रख ली। उसे सुलगा कर धुआं जब मैं छत्ते की तरफ उड़ाऊंगा तो सारी मधुमक्खियां उड़ जाएंगी। फिर मैं शहद निकाल लूंगा। इन क्यों बाकेलाल के बल मुँह सिर के बल गिराऊंगा। इन पीठ के बल गिराता था। इन ओह
रुक जा, आह, बिल्कुल ठीक जगह पर आकर गिरा है। गुर्र, क्योंकि यह मौजूद भग्गू भेड़िया ही। अरे यह तो गीदड़ है, दत्त तेरी की, ये तो गीदड़ है, मैं तो शेर समझा था। बाप रे, गीदड़ अकेले आदमी पर वार करने से नहीं चूकता। वह हुआ मानो वो भी मुझसे ज्यादा डरपोक ही हुआ। वन में एक स्थान पर दर्शन दे भगवान, दर्शन दे। जो इस समय भ्रमण पर स्वर्ग से पृथ्वी पहुंचे थे, दर्शन दे। ओ ये मेरा ही भगत है, इस वक्त मेरी ठीक आराधना में लीन है। इसे दर्शन भी दूंगा और वरदान भी। और ऋषि का नाम था पत्नी भगत, भगवान वंदे बरदे गौर भगत। आँख खोल वत्स, देख कौन आया है। कौन है बे? ओ भगवान वरदे, वर नहीं दोगे भगवान? तेरी कठोर तपस्या देखकर वही देने आया हूँ। मांग, क्या मांगता है? भगवान मुझे दमे की बीमारी है, ये मुझे वातावरण में फैली धूल से होती है। ये धूल कण मुझे तक न पहुँचे, ऐसा जुगाड़ कर दे भगवान, मेरा मतलब है भगवान। तो फिर ये ले वत्स, मंत्र को खींचू कहते हैं। अपनी पीठ पर लाद ले, ये आसपास सारी धूल को खींच कर पीछे की ओर छोड़ देगा। मगर ध्यान रहे, अगर किसी अन्य ने धारण किया तो इसमें से छूटने वाली धूल भयंकर आंधी के समान होगी, और आंधी तब तक नहीं रुकेगी जब तक पिछले वाले छेद को बंद नहीं किया जाएगा। वह मंत्र देकर भगवान वरदे तुरंत ही आगे बढ़ गए। और तब, अरे भगवान, अब तो दर्शन दे, कितनी देर से तुझे मनाने के लिए एक टांग पर खड़ा होकर तेरा नाम दर्शन चला रहा हूँ। तू मेरे दमे का रोग के कारण मुझे रूठ गई थी न। ये देख भगवान वरदे ने प्रसन्न होकर मुझे क्या दिया है। तभी, अरे अब तेरे सारे रोग कट जाएंगे ऋषिवर पत्नी भगत, क्योंकि मैं यमदूत हूँ। तेरा समय आ गया, अब तुझे लेने आया हूँ। नहीं, मरने के लिए थोड़े ही पैदा हुआ था, बचाओ। यमदूत खिड़की से जागती ऋषि की पत्नी को दिखाई नहीं दे रहा था। यमदूत ने ऋषि की पत्नी भगत की आत्मा जिसे जिस्म से खींचनी शुरू की। मूर्ख, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही पड़ता है। छोड़, मेरी आत्मा को छोड़ दे कमबख्त। उफ, क्यों नहीं, आ नहीं, उह बू। उसी पल बाकेलाल आ टकराया मृत ऋषि पत्नी भगत से। ये तो बाकेलाल है। और हड़बड़ाहट में बाकेलाल मृत ऋषि को धकेलता हुआ खुद भाग पड़ा। ओह, ऋषि संयोग से ऋषि जाकर गिरा सीधा गीदड़ के आगे। हुआ हो, वो तो भाग गया, पर ये भी बुरा नहीं है, मेरा पेट इससे भी भर जाएगा। शायद ये मुझे देखकर बेहोश हो गया ही। और बाकेलाल मेरे स्वामी को गीदड़ की ओर धकेल कर खुद भाग गया। बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा दुष्ट। मेरे स्वामी क्षमा करना, मैं रो भी नहीं सकती, क्योंकि गीदड़ की आवाज़ सुनकर मुझे फाड़ खाने के लिए पास पहुंच जाएगा। भू। उधर बाकेलाल किसी तरह मधु लेकर महल पहुंचा। आओ बाकेलाल, शहद ले आए जी महामंत्री जी। मगर बाकेलाल, तुम्हारे वस्त्र क्यों फटे हुए हैं? सूजा हुआ तुम्हारा थोबड़ा होना चाहिए। मैंने शीशी में गुड़ की चाशनी भरी हुई है, ये शहद ही लगे, इसलिए मैंने मधुमक्खी मारकर इस शीशी में डाल दी। बस यूं ही जरा भालू से भिड़ंत हो गई। सेनापति कमबख्त भाग गया, वरना आज उसकी खाल भी लेकर आता। अच्छा हुआ सेनापति तुम शहद लेने नहीं गए, वरना भालू अपनी गुफा में तुम्हारी खाल सजा लेता। उल्लू की आंख का काढ़ा तैयार कर यह शहद मिलाकर काढ़े में महाराज को पिला दो।
काढ़ा बनकर राजवैद्य विक्रम सिंह के पास गया। महाराज, यह दवा पी लीजिए, इसे पीते ही उल्टियाँ बंद हो जाएंगी और दस्त लग जाएंगे, और उसका इलाज भी मेरे पास है। करेले का उबला हुआ पानी और ताजे सूखे बीज। तभी वहां गूंज उठी टंकार, तेरी फू, मैं महारानी जी बोल रहा हूँ, महामंत्री बोल रहा हूँ। तुम कौन हो बोल रहे हो? मैं द्वारपाल अशोकपाल बोल रहा हूँ। महाराज, महामंत्री बाकीलाल कहाँ है? यहीं है। क्या बात है? उन्हें फौरन भगा दीजिए या कहीं छिपा दीजिए, क्योंकि एक क्रोधित ऋषि मुनि उसकी खोज में अभी जबरदस्ती महल में घुस आए। वो सब तो ठीक है, बाकीलाल को श्राप देना चाहते हैं और ऋषि को गीदड़ के सामने धकेल कर उनकी हत्या के जुर्म में क्या? जब महामंत्री ने बाकीलाल से बात बताई तो बाकीलाल रोंगटे भय से खड़े हो गए। बाकीलाल, जल्दी करो, जल्दी से पलंग के नीचे घुस जाओ, वहाँ उल्टी पात्र रखे हुए हैं, इसलिए कोई ऋषि मुनि उस तरफ नहीं झाँकेगा। सेनापति के बच्चे, गुर देख लूँगा, क्वैंक। और तभी, अरे रात धोबी, तुम कैसे ही? महामंत्री, 12 वर्षों के आसार, महामंत्री 12 वर्षा के आसार है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए यहाँ चला आया। बाकी कपड़े मैंने अन्य कक्षों में दरबार की रस्सियों में बांध के सुखाने के लिए डाल दिए हैं। आप जरा पीछे हट जाए, मुझे अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। धोबी के जाने के बाद दरबारी घबराए हुए वहां प्रवेश किया। बाकीलाल, सारे ऋषि मुनि चप्पे चप्पे पर आपकी तलाश करते हुए आपको श्राप देने के लिए इसी ओर आ रहे हैं। बाकीलाल, राजकुमार मोहक सिंह ने उन्हें बता दिया कि आप महाराज के कक्ष में हैं क्या? तभी तरकीब सूझ गई। बाकीलाल, जल्दी ही महाराज के पजामे में घुस जाओ, वहां तो जगह भी न होगी ही। सेनापति, मुंह संभाल कर बात करो गुर्र। मैं उस पजामे की बात नहीं कर रहा था महाराज, मैं आपने पहना हुआ है, बल्कि उस पजामे की बात कर रहा था जो वहां खूंटी पर सूखने के लिए लटका है। मैंने पजामे के दोनों पचांगों नीचे गांठ बांध दी है, ताकि अंदर घुसकर तुम नीचे से न गिरो, और पजामा नहीं खूंटी पर टंगा रहेगा, कोई पता भी नहीं चलेगा कि तुम बाकीलाल है। ऊपर से पजामे का मुंह नाड़े से बंद कर दूंगा, ताकि अंदर नहीं जा पाएगी ही हवा। बम बोले संतोषी माँ, बाकीलाल कक्ष में होगा, देखते हैं, श्राप देना है। बाकीलाल, जल्दी करो, उन्हें नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ छिपे हो। बाकीलाल, छिप जाओ। तो बाकीलाल बोल, राजा दुष्ट, बाकीलाल कहाँ है? मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पजामे में बैठ राजा होकर हमसे उपवास करता है। श्राप मुझे मेरी योग शक्ति बता रही है। बाकीलाल उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा तो यही है। यहाँ तो बाकीलाल को दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम सेनापति मुझे उस दीवार की तरफ मुंह करके क्या कर रहे थे? पजामे में गांठ लगा रहा था। छी छी छी, तुमने कक्ष को गंदा कर दिया और राजा वहां उल्टी कर रहा है। लगता है विशालगढ़ में महामारी सिर्फ फैलने वाली है। और थोड़ी देर बाद, बाकीलाल यहाँ नहीं है। मेरी योग शक्ति बार बार बाकीलाल के यहाँ होने का अभ्यास दे रही है। किसे पता था कि बाकीलाल उस दिन ऋषि मुनियों से जान बचाने के लिए मुच्छड़ के पजामे में शरण ली थी। बू। तभी सेनापति, कपड़े सूख गए होंगे, अब इन्हें इस्त्री के लिए ले जाना है। और जैसे ही पजामे का भार कैसे बढ़ गया, लगता है महाराज की टांग इसमें रह गई। अच्छा बाकीलाल, अच्छा महाराज, राम राम जी। अब चल मेरे गधे। ढेचू ढेचू क्यों कर रहा है? चल तो रहा है ढेचू ढेचू। अरे गधे के बच्चे, संटी तुझे लगेगी। हम भी चलते हैं। शायद बाकीलाल महल से निकल गया और उत्तर की ओर भाग गया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, श्राप जरूर देंगे, अपने साथी की हत्या का भयानक दंड देंगे। बचाओ।
महाराज बचाओ बचाओ, महाराज गजब हो गया, आपके पजामे में भूत है, वह हिल रहा है। मैंने उसका नाला खोल कर देखा तो भूत की चोटी मुझे दिखी। ओह, जरूर बाकेलाल ही होगा, पकड़ो उसे। मगर तब तक बाकेलाल पजामे से निकल कर दुड़की हो चुका था। भागो, कहीं ऋषियों ने देख लिया तो श्राप देंगे। पर मैं ऋषि की हत्या कब की भू? शायद उस ऋषि को गीदड़ खा गया होगा जो मेरे से धक्के से गिरा था। मेरी योग शक्ति बता रही है बाकेलाल दक्षिण गया है, दक्षिण की ओर। ऋषि नगर की ओर बढ़ने लगे। उधर नगर में इस वक्त मचा हुआ था हंगामा। भागो भागो, दैत्य मक्खी आ गया। ही, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं तो भीतर जाने के लिए पहले ही रास्ता बना लेता हूँ, घरों के शीशे तोड़कर। संयोग से मक्खी राक्षस का फेंका पत्थर जा टकराया और नगर में बाकेलाल की तलाश करते ऋषि दुड़की से। ओ पत्थर, मुझे किसने पत्थर मारा? मैं उससे चट्टान मारूंगा। मेरी योग शक्ति बता रही है बाकेलाल उसी दशा में है जिधर से पत्थर फेंका गया है। वो रहा बाकेलाल दीवार को फांद कर जा रहा है। पकड़ो पकड़ो, अभिमंत्रित जल फेंक कर उसे श्राप दो। पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का बदला पत्थर। और ऋषि का फेंका हुआ पत्थर जा टकराया कांच शैतान मक्खी राक्षस से। मेरी पीठ पर बेलन मार कर मुझे पहले ही से जगह जगह फोड़ रखा है और जगह को भरने के लिए मुझे रक्त कणों की जरूरत है, क्योंकि रक्त कणों में लोहे के तत्व होते हैं जो कि मेरे जिस्म पर चढ़ी कांच की परत को लोह समान मजबूत कर देंगे। मगर उन दरिंदों दाढ़ी वालों ने मुझे पत्थर क्यों मारा? अब मैं परिवर्तन होता हूँ उसी रूप में जिसके कारण नाम पड़ा है मक्खी राक्षस का। दूसरे ही पल राक्षस का जिस्म लाखों मक्खियों के रूप में बिखर गया। अब मक्खी राक्षस का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। ही, क्यों मुझे मेरे असली रूप देखते ही हो गई सिट्टी पिट्टी गुम? चलो, तुम सब पर इतना रहम कर देता हूँ, जहाँ जहाँ कहोगे वहाँ वहाँ डंक मारूंगा। डंक तो सभी जगह दर्द होता है, ये कह रहा है तो दाढ़ी पर डंक मरवा लो। ठीक है, दाढ़ी पर मारूंगा दाढ़ी की जड़ पर। इतना समझदार बन रिया था ही। और खाट के नीचे कौन छिपा है? हमला। बिन बिन शोर कहाँ से आ रहा है? बाहर निकल कर देखता हूँ। अरे बाप रे! बाहर का दृश्य देखकर बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। अरे वो मारा पापड़ वाले को इन ऋषियों को मधुमक्खियां लिपटी हुई है, पर ये आवाज मेरे पीछे से आ रही है। अरे बाप रे, ये तो सीधे मेरी तरफ आ रही है। बेटा बच बाके। जैसे मक्खियां बाकेलाल पर झपटी, बाकेलाल नीचे बैठ गया और सभी मक्खियां दीवार से जा टकराई। आई मरी। मक्खियों से बचकर बाकेलाल प्रवेश कर गया उस घर में और दरवाजा बंद कर दूं। दरवाजा बंद होने के कारण मक्खियां राक्षस का पीछा छोड़ देगा। मैंने अंदर आने से लिए खिड़की का शीशा पहले ही तोड़ दिया था और फिर मक्खी राक्षस का पाला बाकेलाल से था ऊपर ही। आओ आओ, आगे आप बढ़ो, मुझे काटो मेरी, क्योंकि मैंने गूगल जलाया है जिसके तेज धुएं से तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। ही, भागो, ये आदमी खतरनाक है। मक्खियां ने तुरंत ही परिवर्तन हो गई अदृश्य मक्खियों के राक्षस में। अब मैं जाऊंगा इस राज्य के उत्तर में जहां मेरे शरीर को का फूटा हुआ हिस्सा मानव रक्तकणों के कारण भरने लगा है। मक्खी अचानक गायब होते ही हैरान रह गया। बाकेलाल बाहर निकला। बाकेलाल, तुम एक अन्य ऋषि पत्नी ने अपने पति की हत्या का इल्जाम लगाया है। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए तुम्हें महामंत्री के आदेश पर गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या? मगर पहले तो मुझे उन ऋषियों से बचा कर भागने की में मदद की थी।
वो तो इसलिए ताकि क्रोध मेरे से तुम्हें श्राप ना दे दे, मगर अब मामले की तहकीकात की जाएगी और मैं करूँगा, फिर फांसी से कोई नहीं बचा सकता, सब कुछ मेरे हाथों में है। वो तो ठीक है सेनापति, पर पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे पीछे मक्खी खड़ा है। मक्खी राक्षस के बारे में मैंने भी सुन रखा है, वह डंक मारकर पूरा सुझा देता है। भागो बेटा। ही बाकेलाल हमें गच्चा देकर भाग गया, पकड़ो उसे, जाने ना पाए, पकड़ में ना आए तो तीर भाला मारकर छेद कर दो, पकड़ लो। मैं एक जग्गी पहलवान की दुकान में लस्सी पी कर आता हूँ। इधर बाकेलाल, इस बार सैनिकों के हाथ से बाकेलाल पीछे पड़ा और बाहर शहर को छोड़कर जंगल में जा पहुंचा। बाकेलाल यहीं कहीं झाड़ियों में छुपा होगा, ढूंढो और पकड़ो, पकड़े न जाए तो तीर भाले मारकर उसको घायल कर दो, पकड़ो, सख्त आदेश है। बाप रे, सैनिक चारों तरफ फैल गई। अब मरा बेटा बाके, अब तेरा क्या होगा? यह कोई कवच लगता है, चलो इसे पहन लेता हूं, कम से कम सैनिकों के तीरों भालों से तो बचा रहूंगा। और पोशाक धारण करते, अरे रे यह क्या उप धारण करते हैं? धूल मट्टी पोशाक के आगे की जगह बने पिछले छिद्र की खींची जा रही है। मेरे पीछे ये शोर कैसा उमड़ रहा है? बाकेलाल ने गर्दन घुमाकर देखा तो जोरों से चौंका। अरे पीछे तो आंधी छूटी जा रही है, इसी वस्त्र का कमाल है। बस अब क्या था, मारे प्रशंसा बाकेलाल उछल पड़ा। यह वो मारा पापड़ वाले को, अब आ गया राक्षस। मैं यह चमत्कारी पोशाक के आगे छेद में सारी मिट्टी खींचकर पीछे के छेद से बाहर छोड़ूंगा, वातावरण धूल ही धूल फैला देगी। अब मैं चलता हूँ, इन सैनिकों को मजा, अब चुकाता हूँ मजा। अरे वो रहा बाकेलाल, पर उसके पीछे धूल उड़ रही है, इसलिए तुम आरा पाला बाकेलाल से पड़ा है, ही चखो मजा। ओ मेरी आंखों नाक में कान में धूल चली गई। ओ ये तो बेहोश हो गए ही। अब मैं चलता हूँ महल, वहां उड़ाऊंगा धूल, मेरी आंधी जिसमें फंस कर जब मुझ दम तोड़ देगा तब बनूंगा राजा। मगर फिलहाल तो इस पोशाक को उतार लेता हूं। और उसी समय राजवह, तुम्हारे काढ़े का प्रभाव नहीं हो रहा, बल्कि उल्टियां के साथ दस्त भी लग गई। मैं महारानी काढ़ा तो मैंने ठीक ही पिलाया था, पता नहीं उल्टियां रुक क्यों नहीं रही। लगता है नीम का घोटा छिलका पिलाना पड़ेगा तभी। अरे ये खिड़कियों पर पत्थर मारकर कांच किसने तोड़ा? मैं देखता हूँ महाराज। बाहर तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा महाराज। ही दिखाई नहीं पड़ता। और जब मैं दिखाई पड़ता हूं तो सामने वाला मुझे देखकर वहां नहीं रुकता। महामंत्री लाखों मधुमक्खियां ने महल पर घेर लिया है, न जाने कहां से आ गई इतनी मधुमक्खियां। मधुमक्खियों के अंदर आ गए तो गजब हो जाएगा। किसी ने शीशे तोड़ दिए हैं, शायद कहीं, इसलिए तो इन मधुमक्खियों को अंदर आने का रास्ता मिल जाए। मुझे लग रहा है कहीं यह हरकत मदी मक्खी वाले राक्षस ने तो नहीं की, जो आज तक किसी को नहीं दिखा। महाराज अब क्या करे, मधुमक्खियां काटने आ रही हैं। बाकेलाल कहाँ है? इस संकट में हमें वही बचा सकता है। बैक पैक। उसी समय इधर बाकेलाल विचित्र पोशाक साथ लेकर आ पहुंचा था, लेकिन मधुमक्खी राक्षस की निगाह उस पर पड़ गई। ओ तू पहली बार मेरे हाथों से बच गया था, मगर अब नहीं बचेगा। अरे बाप रे बेटा बाकेलाल, जल्दी पोशाक पहन। बाकेलाल ने फुर्ती के साथ ही पोशाक धारण कर ली। अरे यह क्या, मैं इस विचित्र आंधी में फंस कर इसके अंदर खींच रहा हूं, बचाओ। अब बोल बच्चू। और उधर मधुमक्खियां गुजरी। ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार बाकेलाल का है, मक्खियों को चूर्ण बना रहा है। लेकिन अगर उसकी पोशाक के पीछे वाले छिद्र को बंद कर दूं तो मधुमक्खियां बाकेलाल को काट काट कर सुझा देंगी। ही सही वक्त पर पहुंचा मैं।
और सेनापति ने आकर पोशाक के पीछे वाले छिद्र को में कपड़ा से बंद कर दिया। बन गया काम। बू। इन बाकेलाल के कारण इस समय से पहले ही पोशाक का इस्तेमाल करना पड़ा। मधुमक्खी राक्षस के कारण। ओ फूटी किस्मत! अरे यह क्या! सेनापति ने इस यंत्र को पीछे से छेद बंद कर दिया। तभी वातावरण में फैल गई मधुमक्खियों के सांग। मधुमक्खी अब समा चुकी थी बाकेलाल की पोशाक में। ओ महामंत्री जी, बाकेलाल तुमने कमाल कर दिया। यह पोशाक कहाँ से मिली? इसे मधुमक्खियों ने काटा नहीं। महामंत्री जी के जोर देने पर बाकेलाल ने उतारनी पड़ी पोशाक। तब अरे, इस पोशाक का असली शहद टपक रहा है। नीम के घोल को मिलाकर महाराज को अभी देता हूँ। जल्दी ही उल्टी दस्त ठीक हो जाएंगे। और सचमुच इस दवा से काम कर गई। अब मैं ठीक हो गया और सब कुछ सुन सकता हूँ। ओ ला पप्पी दे। भू, अब मुझे पता होता कि मधुमक्खी यहाँ आने वाला है मधु राक्षस, तो मैं यहाँ क्यों आता? फूटी किस्मत। और फिर दरबार में आज पप्पी स्वाद नहीं थी, क्योंकि आज मैं एक अपराध की कड़वाहट मौजूद है। सेनापति बाकेलाल को फौरन हिरासत में लो। हिरासत में? महाराज बेड़िया लाने के में समय लगेगा। पुरोहित जी के अंगोछे से ही बाकेलाल के हाथ जकड़ हिरासत में ले लेता हूँ। परंतु महाराज, बाकेलाल को आपने साथ साथ खड़े लोगों के प्राण बचाए हैं। हाँ, मगर इसने साथ में बाकेलाल ने एक हत्या भी की है। ऋषि पत्नी भगत की हत्या। गीदड़ के आगे धक्का देकर उसकी हत्या करके ऋषि की पत्नी ने खुद देखा। राजा हो, एक कानून सबके लिए बराबर है भाई। लेकिन बाकेलाल हत्या का मुकदमा चला जाएगा। तभी तेरी फू पर गूंज उठी। डकार सेनापति तेरी फू का टोपा उठा कर मुंह पर लगाया और बोला, तेरी फू की फू कौन है बोल रहा है? अरे वो द्वारपाल, क्या सारे ऋषि फिर से बाकेलाल को होते दरबार में आ रहे हैं? क्या इस बार और भी अधिक क्रोध में है? देखते हैं श्राप देंगे या? ओ, यह क्या कह रहे हो? अगर किसी ने उसका पक्ष लिया तो उसे भी भयानक श्राप देंगे। महाराज अब क्या करें? बाकेलाल को हिरासत में ले लिया है। ऋषि मुझे भी श्राप दे देंगे। हाँ बाबा, हाँ। विशालगढ़ के राजा है। अपराधी को दंड देने का अधिकार केवल हमें है। किंतु महाराजों ने रोक कर मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ कौन डालेगा? उन्हें तो मैं भी नहीं रोक सकता। बहू, महाराज एक तरकीब, बाकेलाल को फिर आपके पजामे में छिपा दीजिए और फिर जैसे ऋषि वहां से चले जाए, फिर बाकेलाल को हिरासत में लेकर कारागार की कोठरी में डाल दिया जाएगा। सेनापति के बच्चे और फिर सभी दरबारियों सहमति से। बेचारा बाकेलाल मरता क्या ना करता। बाकेलाल पजामा आ गया है। अब मैं इस पजामे की गांठ लगा दी है। चलो घुस जाओ इसमें। बू। बाकेलाल को पजामे में बंद करके सेनापति नाड़े को कस दिया और गांठ लगा दी। बाकेलाल कदम घुटने लगे तो सांस मत लेना। पजामा हिलना देख ऋषि मित्री छोड़ेंगे नहीं। गुर्र। सेनापति सैनिकों की मदद से पजामे को खूंटी पर टांग देता है, जिसके सांस रोक बाकेलाल, एक बार पजामे से छूट जाऊं तो मोटे मुचर तुझे देख लूंगा। गुर्र। तभी जय हनुमान जय गोसाई। बाकेलाल की कृपा मत करो गुरुदेव की नाई। बस भोले बाकेलाल के लिए नरक के द्वार खोले। अलख निरंजन बाकेलाल मुंह पर मलो बंदर छाप काला दंत मंजन। महाराज बाकेलाल कहाँ है? ऋषि योगाचारी की योग शक्ति का पता है कि बाकेलाल उत्तर दिशा में है, जहां आपका यह राज दरबार सजा है। महाराज देखिए इस गोले को। यह मेरे स्वामी की चिता की राख है, जिसे मैंने अपने आंसुओं से गूथा है। महाराज अब इस गोले से मैं बाकेलाल के सिर पर फोड़कर श्राप दूंगी। और बाकेलाल, मैं झूठ नहीं बोलता, बाकेलाल मेरे पजामे में है। अरे ये क्या, राज दरबार में यही पजामा क्यों टंगा है? गांठ खोल कर देखता हूँ।
और मिल गया। बाकीलाल यहाँ छिपा है, निकल दुष्ट बाहर, महाराज बचाओ। ए मेरे श्राप, तू नहीं बचेगा दुष्ट हत्यारे, और हमारे श्राप से भी नहीं बचेगा, बचाइए महाराज। मैं क्या करूं बाकीलाल? आह, यह क्या महाराज, आप श्राप वाला गोला आप पर टकराया, बाकीलाल के स्थान पर आपको श्राप मिल गया। अब आपकी मृत्यु धक्का लगने से होगी नहीं। और यह सब हुआ दुष्ट बाकीलाल के कारण भाग रहा है। जल्दी ही कमंडल से जल बाकीलाल पर छिड़क दो, उसे श्राप दो, अना सा भाग जाएगा। भाग बेटे बाकीलाल, मुच्छड़ को तो मिल गया, अब तुझे भी न मिल जाए। बू। और बाकीलाल पहुंचकर छज्जे पर पहुंचकर बाकीलाल ने नीचे छलांग लगाई। जय भोले शंकर। हिन पत ओह बेचारा आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। ओह घोड़ा खोलो, मैं इस घुड़सवाल से निकल कर बांध कर यहाँ बांध दिया। हिन मर गया, अब उछल मत, गिर मत जाइयो। ही तू गिरेगा नहीं, तभी तो मैं कुचलूंगा। हिन। और बाकीलाल सिरदी घोड़े से कूद गया और एक और भागता चला गया। भाग बेटा बाके, क्योंकि तुझे ऋषि मुनियों के अलावा सैनिकों के हाथ पड़ने से बचना है, वरना तुझे मासूम ऋषि की मौत के दंड भुगतना पड़ेगा। बाकीलाल अब अधमरा। बाकीलाल अंदर, जबकि अंदर सनसनी फैली हुई थी। महाराज संभल कर कहीं धक्का ना लग जाए। अरे ये क्या महाराज, आपके हाथ चिपचिपे हो रहे हैं। अरे हाँ चिपचिपे। तुरंत राजवैद्य ने आगे बढ़कर विक्रम सिंह का निरीक्षण किया। अरे कमाल है महाराज, से शहद शहद टपक रहा है। शहद कहाँ से आ गया? महाराज के मसानों से निकल रहा है महारानी। ये चिपचिपे और काफी देर से महसूस कर रहा था कि मैंने सोचा पसीना आ रहा है। महारानी फिलहाल तो इसे धक्के की चिंता करनी चाहिए। मेरे विचार से इसे एक पिंजरे में बंद कर देना चाहिए कि बुलबुल कोई धक्का न दे। मगर पिंजरा कहाँ से आएगा? विशालगढ़ में चिनियागढ़ के वनमानुष का पिंजरा खाली है, करवा कर अभी मंगाता हूँ। और फिर सर्वसम्मति से फैसले से विक्रम सिंह को पिंजरे में डाल दिया गया। यहाँ महाराज सुरक्षित है। महाराज आप ध्यान रखिएगा, मैं शहद इकट्ठा करवाने का इंतजाम करता हूँ। क्या होगा दसो, अब क्या होगा बताओ? बाकीलाल ऋषि मुनियों से बचकर भागा जा रहा था। आज तो तू बुरा फंस गया बाकी बेटे, शुक्र है कि दोनों मुसीबत से छुटकारा पा गया। लेकिन अब क्या होगा? महल में वापस लौटा तो बंदी बना लिया जाएगा, और अगर ऋषियों के हाथ पड़ा तो श्राप से नहीं बचूंगा। लगता है तेरे बुरे दिन आ गए बाकीलाल बेटे। हे बोले शंकर, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? उठा ले पड़ोसियों को। गुरु, अगर पड़ोसियों को उठाना ही होता तो मैं आया हूँ। कौन है गुर्राया? बैठ कर बाकीलाल कोई बैठ रहा। बाकीलाल, मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूँ। बोलने वाला भालू, मुझे तेरे पास शहद की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मैं यहाँ चला आया। गुर्र, बता शहद कहाँ है? शहद बता नहीं, बताता है या नहीं? बता नहीं, खुद ढूंढ लूंगा। दूसरे ही पल जैसे चमत्कार हो गया। अरे ये क्या, मैं ठीक हो गया। बाकीलाल हैरानी से उस दृश्य को देखा। मिल गया, अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और हिम्मत करके थोड़ा पूछ ही बैठा बाकीलाल, तुम कौन हो भाई? यह सब क्या चक्कर है? तुम किस प्रकार ठीक हुए? ऐसा करने से मैं साथियों को बुला लेता हूँ, और मैं कौन हूँ ये भी तुम्हें सिर्फ ही पता चल जाएगा। वो आ गए मेरे साथी। ओ बोलू, हु पकड़ लो इसे, ले चलो इसे पापे के पास। पापे दी हट्टी ही। भालू ने बाकी को तुरंत ही अपनी कैद में ले लिया और अज्ञात स्थान पर ले चले। ये पापे कौन है? मुझे वहां क्यों ले जा रहे हैं? मुझे मुंह चाटने भालू के रूप में कैसे परिवर्तन हो गया? पापे प्रसन्न होगा ही। और फिर अन्य स्थान पर मैं प्रकट हो गया।
अब मुझे लगाना होगा इस बार पृथ्वी पर कौन से नगर में प्रकट हुआ हूँ और अमावस्या की रात कल है और मुझे कल यहाँ के राजा को धक्का लगाना है, पर यहाँ से तू तब तक नहीं जा सकता जब तक जाने की इजाजत नहीं दूंगा। लमडिंग बोल ही चुक चुक, हाँ हाँ नया ना, कौन है तू, मुझे पता है ही, अगर मैंने तुझे धक्का लगा दिया तो तू नहीं रहेगा, छोड़ दे कलाई, ये हाथ नहीं राक्षस फांसी के फंदे हैं, छुड़ा सके तो छुड़ा ही, बोल हाँ या ना, हाँ कि ना। बू, इसकी पकड़ में सचमुच मजबूत है, मैंने इसे धक्का मारा तो मेरी कलाई टूट जाएगी। अब तू बता मेरी कलाई छोड़ने का क्या लोगे, पहले ये बता तू मेरी लंबी कविता सुनेगा या छोटी, फिर तुझे विशालगढ़ पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। पहली तो फिर ध्यान से सुन और उत्तर दे। ऐसी कौन सी चीज है हम उसे इस पर आम की जगह पकड़ नहीं सकते, जवाब दे। ऐसी चीज का पता को नहीं पता, मैं बताता हूँ, वह चीज वायु है। अब बोल हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ऐसी चीज बता जिसे पकड़ सकते हैं पर वो हाथ से नहीं होती, पता को नहीं भाई, मैं बताता हूँ, वह चीज पकड़, हाँ चीज है पकड़ ही, बोल हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ऐसी चीज बता जिसे हाथ में भी होती है और खुद भी पकड़ लेते हैं, भाई को क्या पता, वो बता चीज मट्टी, हाँ बोल कि ना भाई। अब ऐसी चीज बता जो बंद मुट्ठी में भी दिखती है और खोल दो तो भी दिखती है, पता को न्या, मैं बताता हूँ, वो चीज है उंगलियां, हाँ बोल कि ना, हाँ कि ना। अब छोड़ कलाई, ले छोड़ दी, पर तू बहुत अच्छा किया कि मुझे जवाब देकर घना समझदार बनने की चेष्टा नहीं की। तू एक बात का सही जवाब दे देता तो मैं तुझे लंबी कहानी सुना देता। उस तरफ है विशालगढ़, विशालगढ़ का महल, जहां तू मिलेगा विक्रम सिंह राजा, बोल हाँ कि ना, हाँ कि ना। वाह, पहली में अपने ही तरफ है, पूछ लिया राक्षसगढ़ विशालगढ़ की ओर, जबकि वन में दूसरे हिस्से पर पाए थे झप्पी अटकी। पापे, मैं इसको तलाशी ले रहा था क्योंकि मुझे इसके पास से शहद की खुशबू आ रही थी, पर मैंने जब इसका गाल चाटा तो मैं ठीक हो गया। मगर पापे, रास्ते में जब मैंने इसको मुंह चाटा तो मेरा मुंह कड़वा हो गया और इसकी तलवार लेने के लिए भी हम सा नहीं मिला। लेकिन शराब से मुक्ति तो हमें केवल ऐसे ही शहद से ठीक हो सकते हैं जिसे मधुमक्खी ने पैदा न हुआ हो। इसका मतलब वैसा शहद इसके गाल पर लगा था, बता वाला शहद कहाँ लगा। बू, कल अमावस की रात है, कल रात ऐसा शहद न मिला तो मधुमक्खियाँ से पैदा न किया गया हो तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अबे ऐसे नहीं बताएगा, लगता है इसे आत्मा खींचनी पड़ेगी। निकल ले आत्मा। नहीं ठहरो खूसट, हम यम हैं और केवल हम ही इसकी आत्मा को शरीर से जुदा कर सकते हैं जिस समय पूरा हो चुका है होता है यम। पापे के कहने पर खूसट ने बाकेलाल की आत्मा को स्वतंत्र कर दिया और पापे गंभीर रूप से बोला, बाकेलाल सुनो कहानी। हम हैं यमलोक से पृथ्वी लोक में आत्माएं उसके शरीर से जुदा करने आते जिसका समय पूरा हो चुका होता है, यानी कि मृत्यु निकट होती है। जय परमात्मा की निकल आत्मा हिचक।
और 2 दिन पूर्व हम किसी यमों की टोली नेतृत्व में आत्माएं इकट्ठा करने पृथ्वी पर पहुंची। खूसट उन लोगों की खुची आत्मा निकाल जिसके हमने प्राण हमारे ने हैं। ठीक है पापे। मैं यमदूतों की आत्मा इकट्ठा करने एक स्थान पर ही पहुंचने का आदेश दे दिया और अब अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। ध्यान से, अमावस्या की रात्रि हमें वापस यमराज के दरबार में हाजिरी देनी है, इससे पहले ही लौट आना। जबकि मैं जा पहुंचा ऋषि पत्नी भगत की आत्मा लेने ही तेरे समय पूरी हो गया ऋषि। मैं ऋषि की पत्नी भगत की आत्मा निकाल कर फारिग हुआ था कि खुसट वहां आ पहुंचा और इस पर बहुत बड़ा इस तरफ बहुत बड़ा छता है। यमों को पत्थर मारकर मधुमक्खियों को भगा दिया। शहद खाना है, जल्दी आओ वरना खत्म हो जाएगा। तुम्हें ही लेने आया हूं। और पैदा होने वाला शहद हमें बहुत प्रिय है। हम जब भी आत्माएं लेने जाते हैं शहद अवश्य खाते हैं। मुंह में शहद का नाम सुनते ही मुंह में हमेशा की तरह पानी भराया। अगर इस आत्मा को अभी थैली में बंद नहीं किया वापस आकर कर लेना पापे। तब खुसट के कहने पर मैंने ऋषि पत्नी भगत की आत्मा को वृक्ष पर टांग दिया और दौड़ पड़ा खुसट के साथ शहद खाने। जल्दी जल्दी पापे वरना शहद खाने को नहीं चाटने को ही मिलेगा। मुझे छोड़ दो कर कहाँ जा रहे हो भू। और खुसट के साथ मैं समय पर वहां पहुंचा। हम सब शहद खाने लगे, अति स्वादिष्ट। मगर उसी शहद को खाकर हमारा दिल भी नहीं भरा था कि तभी एक क्रोधित ऋषि टपकाचार्य वहां प्रकट हुए। ओ तो भालुओं की तरह शहद खाने के लिए मधुमक्खियों तुमने उड़ाई, जिन्होंने क्रोध में भरकर मुझे काट काट कर सुझा दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भालू बन जाओ। नहीं, हम तुरंत भालू बन गए। यह देखकर हम ऋषि टपकाचार्य के पैर पांव में पड़ गए। ऋषिवर हमें क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था कि ये मधुमक्खियां काटती हैं। ओ, इसका मतलब यह सब तुम्हारी अज्ञानता से हुआ। तब तो मैं क्षमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम जिस दिन ऐसा शहद चाटो जो मधुमक्खियों से प्राप्त न हुआ उसी दिन समय तुम अपने सही रूप में लौट आओगे। अब सब सुनने के बाद पापे गंभीर स्वर में बोला, बाकेलाल कल अमावस्या है, कल तक अगर हम सब लोग अपने वास्तविक रूप में नहीं लौटे तो यमराज हमें भयानक दंड देंगे। लेकिन अगर तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे गाल पर वह शहद कहाँ से लगा तो चखते ही खुसट ठीक हो गया। हम तुम्हें शहद को चख कर ठीक हो जाएंगे और आत्मा को लेकर वापस लौट जाएंगे। और इतना सुनते ही बाकेलाल शैतानी खोपड़ी में योजना न बन पाती तो ऐसा हो सकता है। वो मारा पापड़ वाले को, अगर मैं इन बालुओं को यह कहकर मोटे के पास भेज दूं तो शहद मटका मोटे के पेट में छिपाया है तो जरूर उसे फाड़ कर खा जाएंगे। बाकेलाल जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारी भी आत्मा खींच कर वृक्ष पर टांग दूंगा। अब तब लेकर जाऊंगा जब तुम्हारी मृत्यु लिखी होगी। गुर्र ठहरो, मैं सच सच कहता हूँ मुझे नहीं पता मेरे गाल पर शहद कहाँ से लगा। मेरा गाल तो मुच्छड़ की पप्पी से कड़वा होना चाहिए था। बू, इस बार चौंक पड़े। कौन मुच्छड़? कौन मनुष्य? मोटा, मेरा मतलब विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह तुम्हारी पप्पी ली थी? ओ, इसका मतलब कि शायद उसके मुंह पर लगा था। बाकेलाल हमें महल लेकर चलो वरना तुम्हें आत्मा निकाल लेंगे। नहीं नहीं, मैं ले चलता हूँ ही, अब तो इन्हें लेकर जाना ही होगा। और उधर पापे के आदेश पर उनकी पीठ पर बैठकर कुछ सवार होकर कुछ दूर पहुंचा था। अरे बाप रे, ये तो यहाँ भी आ पहुंचे। ओ बाकेलाल, योगाचारी की दशा बिल्कुल ठीक निकला अनुमान। बाकेलाल तुम इनसे घबरा क्यों रहे हो? ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे?
अनजाने में मेरे हाथों से एक साथी की हत्या हो गई। उसका दंड देने के लिए ये सारे श्राप देना चाहते हैं। कमंडल का जल उंगली में भर लो और बाकीलाल पर छिड़क कर श्राप दो। लेकिन उसी वक्त बाकीलाल झाड़ियों के पीछे से निकल आया। अरे बाप रे, इतने भालुओं पर बैठा है और भालुओं पर श्राप की धमकी का भी असर नहीं होगा। भागो। आए, मेरी धोती खुल गई। अगर मुझे भी खा गए तो बाकीलाल को श्राप कैसे दूंगा। अरे पापे बाकीलाल, अरे वाह पापे बाकीलाल, तुम तो प्रसन्न हुआ। चलो। हाँ, मगर यमदूत किसी से प्रसन्न नहीं होते। उसी समय विशालगढ़ के राज दरबार में मैं सीधे ही वहीं प्रकट हो गया हूँ जहाँ विशालगढ़ का राजा मौजूद है। मुझे इसे धक्का मारना है। भागो। मुंह से, अरे राक्षस। और महाराज सैनिक देखकर भागना छोड़े। पिंजरे की चाबी तो हमारे पास है ही। मैंने पिंजरे का तोड़ डाला। राजा, पिंजरा टूट गया। दुष्ट अपमानुष किसे कहते हैं। और अब तुझे धक्का मारूंगा और प्रत्येक अमावस की रात्रि को मुझे राजा को धक्का मारूंगा और मार कर उस मेरी जिंदगी का 1 वर्ष लंबी हो जाती है। नहीं। तभी सेनापति वहां पहुंचा। कौन है, किसकी मौत आई है जो हमारे राजा को धक्का मारने आया है। ये तो राक्षस है। मोर सिंह तो कह रहा था कोई चूहा महाराज को धमका रहा है। मैं तो चूहेदानी लेकर आया था। भाग जाओ वरना तुम्हारे धक्का दे दूंगा। सेनापति तलवार लाने को कहकर वहां से निकल गया। लेकिन अभी सारा वातावरण गूंज उठा था भालुओं की गुर्राहट से। ये क्या बाकीलाल पर इसकी दोस्ती भालुओं से कैसे हो गई। मुझे भालुओं से तो नहीं कटवाएगा। उधर बाकीलाल उसी समय अंदर ही, अब मैं तुम्हें धक्का मारूंगा। तू तो गया राजा राक्षस दुष्ट। अगर तूने मार डाला तो हमें शहद का पता नहीं चलेगा जिसे खाकर हम ठीक हो सकते हैं। मैं कुंडली में लिखा था अगर मैं राजा को धक्का दिया जाने से पहले किसी भालू का धक्का लग गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं इसकी आत्मा खींच लेता हूं क्योंकि इसका नाम मेरी सूची में है। उधर बाकीलाल को देखते ही विक्रम सिंह प्रसन्नता का पखार न रहा। बाकीलाल, तुम भालू तुम कहां से मिल गई। बाकीलाल, मगर इससे पहले कि बाकीलाल विक्रम सिंह की बात का जवाब देता, अरे शायद सटक इससे पहले, ओ मैं ठीक हो गया मगर मैं यम अब किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। और फिर ये क्या था। सभी भालुओं ने विक्रम सिंह के शरीर से टपकते शहद की बूंद को चाट ली और हम भी ठीक हो गए। तभी वहां महामंत्री सुनलता अन्य मंत्रियों के साथ सेनापति भी कई सैनिकों के साथ प्रवेश किया। अरे बाकीलाल हवा में कैसे टंग गया। बाकीलाल, मेरी पीठ से उतरो। अब बुरी तरह हैरान खड़े विक्रम सिंह ने पूछा, बाकीलाल वे सब भालू शहद चाट कर कहाँ गायब हो गए। यह सब क्या चक्कर था। फूटी किस्मत, शहद को मोटे के शरीर पर ही बह रहा था। जब मैं सोच रहा था कि भालू उसे फड़वा कर पेट से शहद निकालेंगे। बेटा राक्षस मुक्के से बच गया। चल बेटा बाकीलाल शुरू हो जा। महाराज शंकर भगवान ने मुझे सपन में दर्शन दिए, राक्षस के धक्के के विषय में, यमों की टोली के विषय में बताया और फिर टपकाचार्य के श्राप से भालू बन गए थे और ऐसे शहद से ठीक हो सकते थे जिसे मधुमक्खी ने न बनाया हो। पिछली बार आपसे पप्पी ली तो मैं समझ गया कि आपके शरीर में शहद टपक रहा है। यही सोचकर मैं इसे यहाँ ले आया और अपने शरीर पे बहता शहद चाट कर हुए यम वास्तविक रूप में लौट गए। अब आप राक्षसों को धक्के से बच सकते थे।
बस महाराज, यही मेरी दुख भरी कहानी। तभी ऋषि भी वहां आ पहुंचे। बाकीलाल, अब तू नहीं बचेगा हमारे श्राप से। मगर इसमें अपना हाथ रोक लेना पड़ा। ठहरो, मैं यमदूत हूँ पापे। ऋषि पत्नी भगत की आत्मा पेड़ से उतार कर यहाँ ले आया। आत्मा बताएगी बाकीलाल बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन बाद में हम यमपुरी ले चलेंगे। मेरी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। बाकी के धक्का मुझे मृत्यु प्रांत लगा था। ओ भाई वापस चलो, बाकी निर्दोष है। ओ स्वामी। और हम यमदूत ऋषि की आत्मा सहित वहां से कूच कर गए। उसी समय वहां प्रवेश किया राजवैद्य ने। मैं महाराज, शरीर में शहद बनाने का रहस्य पता लगा लिया। शहद, दरअसल मैंने महाराज को दवा के रूप में जो शहद पिलाया था वह पोषक से निकाला था। मधुमक्खी राक्षस के पिस गया था। शायद राक्षस तिलस्मी प्रभाव से महाराज पसीना शहद में परिवर्तन हो गया, मगर अब शहद नहीं टपक रहा। अवश्य ही यमों का चमत्कार है। मेरा सारा शहद चट गई, और अब वही हुआ जो आखिर में होता है। बाकीलाल पुच्ची दे मोटे गुर्र। समाप्त दोस्तों।